हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, आपको पता ही है जैसा कि सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगभग आपके यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं, यानी सबके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, जिसमें आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के भी कुछ आने वाले ही मंथ के अंदर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आती है स्टैटिक जीके, जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक टॉपिक जो है बुक एंड ऑथर। तो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, आज उसकी एक वीडियो लेके आए हैं। और अगर आप देखोगे इसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है इस वीडियो का। और साथ में इस वीडियो के अंदर वो सारी बुक कवर की गई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पिछले कई सालों में बहुत ही बार रिपीट हुई हैं। साथ में किसी ऑथर की कोई अपडेटेड बुक है जो इम्पोर्टेंट है, वो भी इसके अंदर ऐड है। यानी ये कॉन्टेंट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके साथ में एक अपडेट कॉन्टेंट की तरह यहाँ पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं और मेन फोकस रहेगा आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑथर आते हैं रस्किन बॉन्ड। इनके बारे में आप सबने सुना ही होगा, सुना नहीं तो पढ़ा ज़रूर होगा, या फिर अब तक एक दो बुक आपने इनकी याद भी कर ली होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये रस्किन बॉन्ड है। देखो, मैं चाहती हूँ कि आप अगर पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि रट डाला एमसीक्यू मैंने आपको दिया और आपने याद कर लिया ये इसका। मैं आपको एक समराइज्ड तरीके से देना चाहती हूँ कि इन ऑथर की ये इंपॉर्टेंट बुक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास ऑथर है यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो चार बुक हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑथर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो अपडेटेड कंटेंट है वो है हमारा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ऑथर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा जो आपकी दिल्ली इज नॉट फार, ये भी बहुत बार पूछी गई यहाँ पे बुक है। ये दोनों, इन चारों में से आपको अच्छे से टिप्स पे याद होनी चाहिए, बाकी याद करोगे चारों ही। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली इज नॉट फार, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपको पता ही है इंडिपेंडेंस क्या है, एक दमदार हमारे पास चीज़ है, इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ऑथर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा दमदार एक ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इतनी बढ़िया बुक कोई बढ़िया ऑथर ही लिख सकते हैं, तो वो है रस्किन बॉन्ड। यानी 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑथर पे चलते हैं जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके बारे में आप सबने ही सुना होगा। इनको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बुक है विंग्स ऑफ फायर, इसके बाद है इग्निटेड माइंड, इसके बाद है फेलियर इज अ टीचर, इसके बाद है टर्निंग पॉइंट्स, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, प्रेरणात्मक विचार, इसके बाद है टारगेट 3 बिलियन। सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर एनालाइज करके ही बनाई है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली आपकी बुक है विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, टारगेट 3 बिलियन। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है एक वो है आपकी फेलियर इज अ टीचर। याद सातों की सातों करोगे, जो टिक कर रही हूँ ये बहुत बार रिपीट हुई है, तो इनके बारे में आपको टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, यानी किसने लिखी है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इग्निटेड माइंड, फेलियर इज अ टीचर, टारगेट 3 बिलियन किसने लिखी है? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो जो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको टिप्स में जो टिक कर रही हूँ ना, वो टिप्स में तो याद होनी ही चाहिए, बाकी सारी एक बार आपको पता होनी चाहिए किसने लिखी है। क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसा भी आता है कि इनमें से कौन सी बुक एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं है, यानी आपको पता होगा कौन सी है, तभी तो एक ऑड को आप निकाल सकते हो, जो गलत है उसको तभी तो सिलेक्ट कर सकते हो ना। तो कौन सी लिखी है? विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड, फेलियर इज अ टीचर, टारगेट 3 बिलियन, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टर्निंग पॉइंट, प्रेरणात्मक विचार। ये किसने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑथरेस आती है जो है सरोजनी नायडू। इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बुक है ब्रोकन विंग्स, इसके बाद है गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसके बाद है द बर्ड ऑफ टाइम, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इसके बाद है प्लैंक्यूएन बीरर्स। तो देखो यहाँ पे जो ब्रोकन विंग्स है ये बहुत ही बार रिपीट हुई है।
गोल्डन थ्रेशोल्ड भी बहुत बार पूछी गई है, और साथ में द बर्ड ऑफ टाइम भी काफी रिपीटेड हुई है। ठीक है, तो देखो सरोजनी नायडू एक लेडी ऑथरेस है। ऑथरेस का मतलब वही हुआ ना जो लेडी है। तो सरोजनी नायडू जी ने लिखी है ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम। अब बर्ड जो होती है हम उसको एक ब्यूटीफुल क्रिएचर के अंदर कंसिडर करते हैं ना, बर्ड कितनी सुंदर होती है, तो जो लेडी होती है वो भी कितनी ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, तो बर्ड वेरी ब्यूटीफुल, बर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जो बर्ड है अब उसके ब्रोकन विंग्स है, तो बर्ड के ब्रोकन विंग्स है, बर्ड एक सुंदर क्रिएचर है। तो सुंदर क्या है, एक ऑथरेस है। सबसे पहली बात आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि कोई ऑथर आते हैं उनको वैसे ही आप हटा सकते हैं कि नहीं है ये। ठीक है, तो बर्ड क्या है, ब्यूटीफुल है, तो किसी लेडी ने लिखी है, और कौन है वो, सरोजनी नायडू जी हैं। ब्रोकन विंग्स और बर्ड ऑफ टाइम किसने लिखी है, सरोजनी नायडू जी ने लिखी है। साथ में जो लड़कियां होती हैं, जो लेडी होती हैं, वो पहनती है गोल्डन की ज्वेलरी। ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी पहनती है, वो गोल्डन कलर की पहनती हैं। ठीक है, तो गोल्ड ज्वेलरी कौन पहनता है, लेडी पहनती है, और यहाँ पे कौन पहनेगी, सरोजनी नायडू जी पहनेंगी। तो गोल्डन से रिलेट कर सकते हो किसी लेडी ने लिखी है, बर्ड से रिलेट कर सकते हो ब्यूटीफुल है, ब्रोकन विंग से आप रिलेट कर सकते हो एक तरीके से कि ज़्यादातर कहते नहीं लड़कियों के पर काट दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट करके आप कह सकते हैं कि किसी ऑथरेस ने लिखी है, और वो कौन है, सरोजनी नायडू जी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके भी अब जो बुक है, एक जो मैं बताऊंगी वो बहुत बार रिपीट हो रही है, इसके अलावा याद आपको सारी करनी है। अभी तक अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही सिस्टमैटिक वे के अंदर हम चल रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हमारी जो कवर हो रहा है हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस, और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको कोई और रिलेटेड किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पे सजेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की एक बुक जो है इम्पॉर्टेंट, वो है आपकी सोशल हार्मोनी। तो ये बुक बहुत रिपीट हो रही है, इसको मैं बता देती हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रही है। अभी CHSL और CGL के अंदर रिपीट हुई है ये। ठीक है, अल्टरनेटिव भी नहीं बल्कि साइमल्टेनियसली, यानी लगातार रिपीट हुई है। ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के गैप रिपीट हुई है, लगातार उसी साल के अंदर आई है। इसके बाद है डिवाइन इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, वर्क एथिक्स और कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज। अब आप सबको पता है नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारी योजनाएं निकाली हैं, जिनमें से एक थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाई से रिलेटेड किसने योजना निकाली, नरेंद्र मोदी जी ने। तो एजुकेटेड इंडिया किसने लिखी, नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया को एक डिवाइन यहाँ पे बना रहे हैं, वो तो डिवाइन शक्ति बना रहे हैं, तो वो भी कौन है, हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका वर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वर्क एथिक्स इनके बहुत बढ़िया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया को जाना जा रहा है, किसके काम की वजह से, नरेंद्र मोदी जी के काम की वजह से। तो वर्क एथिक्स किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। अब जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये लगातार बढ़िया बढ़िया चीजें जो है, बढ़िया बढ़िया चेंजेस लेके आ रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, तो एक कन्वीनियंट एक्शन कौन ले रहा है, नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, और लगातार ये हमारी इंडिया को चेंज करते जा रहे हैं, एक अच्छे इंडिया की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, और भी ज्यादा अच्छे इंडिया की ओर। तो कन्वीनियंट एक्शन, कंटिन्यूटी फॉर चेंज भी किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। सोशल हार्मोनी लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। डिवाइन इंडिया, एजुकेटेड इंडिया, वर्क एथिक्स भी लिखी है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लर्न होनी चाहिए पांचों की पांचों। इसके बाद आता है सुधा मूर्ति जी, इनकी भी आपने पक्का सुनी होगी, नहीं तो पढ़ी होगी। ठीक है, तो ये सुधा मूर्ति जी हैं, इनके बुक्स हैं डॉलर बहू, मस्त नाम है ना। डॉलर बहू किसने लिखी है, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। महाश्वेता, ये इनकी पहली बुक थी, ये भी लिखी है सुधा मूर्ति जी ने। वाइस एंड अदरवाइज, हियर देयर एंड एवरीवेयर। इसके बाद 3000 स्टिचेस, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, हाउस ऑफ कार्ड्स, द मदर आई न्यू। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है, तो ये डॉलर बहू आपको याद होनी चाहिए, किसने लिखी है, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। महाश्वेता इनकी पहली बुक थी, इस वजह से ये भी याद होनी चाहिए। वाइज एंड अदरवाइज प्रीवियस ईयर में पूछी गई है। इसके अलावा 3000 स्टिचेस, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ये भी काफी रिपीट हुई है। याद सारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए लिखी किसने है, लेकिन ये वाली जो टिक की है वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। डॉलर बहू, महाश्वेता, वाइस एंड अदरवाइज, 3000 स्टिचेस, ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, किसने लिखी है, सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। हियर देयर एवरीवेयर, हाउस ऑफ कार्ड्स, द मदर आई न्यू, ये भी किसने लिखी है, सुधा मूर्ति जी ने ही लिखी है। इसके बाद आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। इनका नाम आपने 100% सुना होगा। इन्होंने किस चीज की रचना की है, इन्होंने हमारे राष्ट्रगान यानी जन गण मन की रचना किसने की है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। ये इनकी प्यारी सी तस्वीर है यहाँ पे।
इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं चंडालिका, गीतांजलि, हंग्री स्टोन, गौरा। इसके बाद है होम एंड द वर्ल्ड, स्ट्रे बर्ड्स और चोखर वाली। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड बुक्स हैं वो बता देती हूँ आपको। चंडालिका बहुत ही पूछी गई है, गीतांजलि भी बहुत ज़्यादा पूछी गई है, हंग्री स्टोन और गोरा ये ऐसी बुक है रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो ये 100% अपनी टिप्स पे याद रखना, ठीक है। कौन सी? चंडालिका, गीतांजलि, हंग्री स्टोन, गौरा। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रे बर्ड्स, होम एंड द वर्ल्ड, चोखर वाली भी किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये इन जो मैं भी बता रही हूँ ना आपको, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना की है, तो इस वजह से इनकी बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जो मोस्ट रिपीटेड है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं महात्मा गांधी जी की ओर। आपको पता ही है इनको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? मॉडर्न इंडिया के पिता किसको कहा जाता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखते हैं आपको कितनी जीएस अपने अभी टिप्स पे याद है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी की प्यारी सी फोटो आ चुकी है। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये बुक तो आपने 100% प्रीवियस ईयर में देखी होगी। इसके बाद है हरिजन, हिंद स्वराज, नवजवान, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखो यहाँ पे यंग इंडिया बहुत रिपीट हुई है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ भी आपको पता होनी चाहिए, साथ में हिंद स्वराज और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किसकी रचनाएं हैं? महात्मा गांधी जी की हैं, ठीक है। ये वो बुक बताई हैं अभी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हरिजन, नवजवान, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है। भारत छोड़ो एक नारा दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटर रिलेट करके आप 100% अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और नारा था, करो या मरो, डू और डाई। ये भी किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ। अब मुझे बताना इनसे रिलेटेड कौन सा डे बनाया जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये हमारे हैं जिनको चाचा जी के नाम से भी पहचानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये। इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स में आता है नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली दो बुकें हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है, ठीक है। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और क्या इनका मेन रोल रहा है आपको पता ही होगा, ये पहले प्रधानमंत्री भी बने थे हमारे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू जी। इसके अलावा और क्या इनने एक चीज बोली थी, एक नारा दिया था, इनके द्वारा कौन सा नारा था? इनके द्वारा दिया गया नारा था पूर्ण स्वराज, ठीक है। यहाँ स्वराज की बात नहीं हो रही है, पूर्ण स्वराज की बात हो रही है। तो ये किसने नारा दिया था? ये दिया था, एक शब्द यूज हुआ था पूर्ण स्वराज, ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बुक्स के अंदर। तो ये इनकी फोटो यहाँ पे लोड हो गई है। फोटो इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता रहे कौन कौन है। ऐसे ही सब कुछ पढ़ने से नहीं होता है, कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है ना बुक, इनकी सबसे पहले जो मैंने लिखी है वही है कामयानी। ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, जयशंकर प्रसाद जी की बुक। इसके बाद है ध्रुव स्वामिनी, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। ये स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लेना, लोनलीनेस। तितली, इरावती, कंकाल। ये 3 अलग अलग बुकें हैं, इनके छोटे छोटे नाम थे ना, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐसे अलग अलग लिख दी हैं, ठीक है। ये 3 अलग अलग बुकें हैं। इसके बाद है दलित वुमेन, फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 5 बुक यहाँ पे मैंने लिखी हैं। इनमें से सबसे ज्यादा जो पूछी जा रही है वो है कामयानी। बाकी भी प्लीज आप अपने याद कर लेना कि आए तो आप पता तो कर सको भाई ये किसने लिखी है, ऐसा नहीं बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ, उसको तो टिप्स पे रखना है, बाकी भी आपको पता होनी चाहिए कि किसने कौन सी लिखी है, ठीक है। तो कामयानी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। इसके अलावा दलित वुमेन, फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन, तितली, इरावती, कंकाल, द गार्डन ऑफ लोनलीनेस, ध्रुव स्वामिनी, ये किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद एक देखो एक और लोड हुई है, ये इतनी पूछी नहीं गई है, फिर भी मैं बता देती हूँ। सकंद गुप्त, ये किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखी है। इसके बाद आते हैं सचिन तेंदुलकर। इनको कौन नहीं जानता, ठीक है।
तो देखते हैं, इनकी फ़ोटो भी आप सबको पता ही होगी, इनकी फ़ोटो लगाने की भी वैसे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इन सब को आप जानते, इनको तो आप जानते ही होंगे आप सब, है ना। तो इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है, एक मिनट, प्लेइंग इट विथ माई वे, ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, विद नहीं, प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है चेज योर ड्रीम, ये भी काफ़ी रिपीट हुई है। तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। चेज योर ड्रीम जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। आगे चलते हैं, निराग सिंह चौधरी, इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बुकें, मैं बता देती हूँ आपको, ये भी बहुत बार CHSL CGL के अंदर आई हुई बुकें हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं। एन अननोन इंडियन, स्कॉलर एक्स्ट्रॉर्डनरी, द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्क, एन ऐसे ऑन, ये ऐसे था, इजी नहीं था यहाँ पे ऐसे था, इसको प्लीज़ करेक्ट करना, ऐसे ऑन पीपल ऑफ इंडिया। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक जो रिपीट हो रही है, ये फर्स्ट 2 हैं, एक है एन अननोन इंडियन और स्कॉलर एक्स्ट्रॉर्डनरी, किसने लिखी है? निराग सिंह चौधरी जी ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं R.K. नारायण, ये क्वेश्चन मेरा आपसे फिर है, R.K. नारायण की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री के अंदर, ज़रूर बताना, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है द इंग्लिश टीचर, ये भी आपकी SSC के अंदर पूछी गई है। वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, द वेंडर्स ऑफ स्वीट, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। तो ये जो बुक्स हैं ये किसने लिखी है? R.K. नारायण जी ने लिखी है, जिसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास द इंग्लिश राइटर, वेटिंग फॉर महात्मा। तो ये दोनों हैं आपकी जो SSC के अंदर पूछी गई किताबें हैं, इसलिए ये सबसे टॉप पे मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए। तो R.K. नारायण जी के द्वारा कौन सी लिखी गई रचनाएं हैं? द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा, इसके अलावा है द गाइड, द वेंडर्स ऑफ स्वीट, द मैन ईटिंग मालगुडी। तो मालगुडी से रिलेटेड एक और बुक है, वो है अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो मालगुडी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो किसने लिखी है? लगभग R.K. नारायण जी ने ही लिखी हैं। इसके अलावा कौन सी टिप्स पे याद रखोगे? द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं शशि थरूर, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनकी बुक्स भी बहुत अच्छे से आपको रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, B.R. अम्बेडकर, द मैन हु गेव होप टू इंडियाज डिपोसेस्ड। तो ये वाली जो बुक है ये अपडेटेड वर्जन यहाँ पे मैं लिखी है, ये अपडेट हुई है, इसको अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, लेटेस्ट बुक है, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। इसके अंदर ये दोनों जो बुकें हैं ये रिपीट हो ही रही हैं शशि थरूर जी की। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये आपकी CGL में पूछी गई है। इसके अलावा ये आपकी लेटेस्ट बुक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा, B.R. अम्बेडकर, द मैन हु गेव होप टू इंडियाज डिपोसेस्ड, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मनमोहन सिंह जी की, आपको पता ही होगा ये कौन है, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं हमारे भारत के। तो मनमोहन सिंह जी जो हैं इनको अवार्ड्स भी मिले गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। वैसे मैं यहाँ GS की तो नहीं चला रही हूँ, वैसे मैं चलाओ तो आपके पास अभी जो वीडियो है वो बुक्स एंड ऑथर की रही हूँ, बस जितनी नॉलेज यहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, राइट। तो मनमोहन सिंह जी की भी एक किताब है जो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, मैं अभी आपको टिक करके बताऊंगी। तो पहले इनकी बुक देख लेते हैं, चेंजिंग इंडिया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कोलैटरल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग टू द नेशन फॉर द नेशन। तो ये जो फर्स्ट बुक है चेंजिंग इंडिया, ये लिखी है मनमोहन सिंह जी ने, और इनकी ये वाली बुक बहुत पूछी गई है, CHSL में भी आई हुई है, इसको अच्छे से रिमेंबर कर लेना, ठीक है, याद रखना है इसको। चेंजिंग इंडिया किसने लिखी है? मनमोहन सिंह जी ने लिखी है। इसके अलावा कौन सी लिखी है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कोलैटरल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग टू द नेशन फॉर द नेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं दलाई लामा, इनकी भी इंपॉर्टेंट है बुक, फ्रीडम इन एग्जाइल, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय जर्नल। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। कौन सी लिखी है? फ्रीडम इन एक्साइल, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय जर्नल, किसने लिखी है? दलाई लामा जी ने लिखी है, ठीक है। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फ्रीडम के अंदर इनका भी। इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो रचनाएं हैं वो है केसरी, द मराठा, गीता रहस्य। तो ये जो गीता रहस्य है ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। द मराठा और केसरी भी आपको याद होनी चाहिए, लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट टिप्स पे याद होनी चाहिए वो है गीता रहस्य, किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ बताई हैं, आप अच्छे से इनको याद रखना, आप देखोगे आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आए हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं भगत सिंह, आपको पता ही है इनका भी फ्रीडम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है। तो भगत सिंह जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका, और 23 साल की उम्र में आप सबको जैसा पता ही है इनको फांसी हो गई थी। तो आज जो हमें फ्रीडम मिली है सभी हमारे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही मिली है। तो देखते हैं इनकी इम्पोर्टेंट कौन सी यहाँ पे रचनाएं थी। आपको पता ही है इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, 23 साल की उम्र में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बुक है इनकी वाई आई एम एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो क्या करे, भगवान के अंदर यकीन ना रखे। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ये आपकी वोकैब के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एथिस्ट क्या होता है? एथिस्ट, एथिस्ट होता है नास्तिक, जिसे क्या है, भगवान के अंदर कोई विश्वास नहीं है। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद। किसने दिया था? भगत सिंह जी ने दिया था। इसके बाद एक बुक है नो हैंगिंग प्लीज शूट अस। ठीक है। इसके बाद एक है लेटर टू माय फादर। ये तीनों ही किसने लिखी है? भगत सिंह जी ने लिखी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई आई एम एथिस्ट। ठीक है। इसके बाद आती है इंदिरा गांधी जी। इनका क्या रोल है वो भी बताना। ठीक है। क्वेश्चन मैंने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया आपसे, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए ही अच्छा है, बताना जरूर, ठीक है, कमेंट में। तो इंदिरा गांधी जी की देखते हैं। माई ट्रुथ किसकी है? माई ट्रुथ है इंदिरा गांधी जी की। इसके बाद है एटर्नल इंडिया, किसकी है? इंदिरा गांधी जी की है। इसमें इंपॉर्टेंट थी आपकी माई ट्रुथ। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की देखते हैं। आपको पता है कौन है ये? पता है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है। एक और आपको काम दे दिया मैंने, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इंडिया डिवाइडेड, ये बुक बहुत रिपीट हो रही है। इंडिया डिवाइडेड किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। आत्मकथा बुक है ये, ऑटोबायोग्राफी अलग है, लेकिन बुक का नाम ही यहाँ पे क्या है? आत्मकथा है। किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। सत्याग्रह इन चंपारण किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप जितनी भी रही है आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मैं आपको इतना बता देती हूँ, सारी इंपॉर्टेंट बुक थी। तो ये सारी मतलब अभी तक जितनी है ना, जितने भी ऑथर है उन सबकी तो एक साथ बुक नहीं लिख सकते थे। जो जितनी फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं वीडियो बना पाई हूँ वो सारी मैंने एक समराइज्ड वे के अंदर आपके लिए लिखी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं, और अगर इसका पार्ट सेकंड चाहते हैं तो भी प्लीज बताएं, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप उसका यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं तो ही हम आगे की वीडियोस लेके आएंगे, वरना कोई फायदा है नहीं। So thank you for watching. Stay tuned for more videos and subscribe, share and like this video. You can subscribe to our channel for more videos.